वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। और इसी के साथ आइए आज हम आपको लिए चलते हैं मैथ्स के मैराथन में प्रॉफिट एंड लॉस के उन सवालों को जो सवाल को बच्चे कहते हैं सर संतरा वाला, अंडा वाला, सेब वाला, नारंगी वाला ये सवाल आता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं उन सवालों से आज आपको मुखातिब कराता हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल को बनाने का जो तरीका है जरा ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार 1 रुपया की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। वह 1 रुपया की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बस मैं एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, 1 रुपया की 6 की दर से खरीदता है तो जो आइटम है जरा ध्यान दीजिएगा, ये आइटम है। आइटम कितनी है? 6 है। इसका सीपी कितना है? 1 रुपया है। मेरे दोस्त, इसी 6 आइटम का मैं आपसे कहूं कि एसपी निकालो, कितना में बेचा, तो क्या करोगे? 1 गुने में 120 बटे में 100, 0 से 0, 2 छक 12, 2 पची 10। 1 रुपया में 6 टॉफी। 6 बटे 5 रुपया में कितना टॉफी? 6 टॉफी। यानी 1 रुपया में 6 टॉफी खरीदा जाता है और 6 बटे 5 रुपया में 6 टॉफी बेचा जाता है। जितनी खरीदा गया उतनी ही हमने पहले बेच दिया। क्लियर हो गया? बेच दिया। जितना खरीदा जाए उतनी ही बेचा जाए। तो आपसे कहता है 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचा जाएगा? बस यहीं से ध्यान दीजिए। 6 बटे 5 रुपया में कितना बेचा? 6 बेचा। कितना में बेचा मेरे दोस्त? 6 बटे 5 रुपया में। 6 बटे 5 रुपया में तो 1 रुपया में कितना? तो 6 बटे 5 में 6 टॉफी तो 1 रुपया में, यानी 6 नीचे, 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। कितनी टॉफी? 5 टॉफी। फिर से एक बार, 6 टॉफी का सीपी आपका दिया हुआ है, उसी 6 टॉफी का हमने पहले 20% से एसपी निकाल लिया। यानी 6 बटे 5 रुपया में 6 टॉफी तो 1 रुपया में कितना टॉफी? तो 6 बटे 5 रुपया में 6 टॉफी यूनिटरी मेथड। तो 1 रुपया में कितना? तो बटे में 6 बटा 5, 5 कहां जाएगा? ऊपर। भूलिएगा नहीं, बड़ी दमदार सवाल है। आइए, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपया की 2 की दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपया की 3 की दर से खरीदता है। इन सबको 3 रुपया की 5 की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? तो पहले डिसाइड तो करेंगे लाभ अथवा हानि, यानी हमारा सीपी और एसपी जब आएगा तभी हम लाभ और हानि का डिसाइड कर सकते हैं। तो कितने प्रतिशत? आइए, कुछ अंडे 1 रुपया की 2 की दर से 2 रुपया के 3 की दर से, ये 3 अंडा और 2 अंडा। पहले ये क्लियर करिए कि जितना खरीदा गया है उतना ही बेचा जाए। तो मैं क्या करता हूं, इस 3 और 2 का एलसीएम ले लेता हूं। थोड़ा आसान कर दे रहा हूं। 6 अंडे को हम टारगेट में लेते हैं, मुझे 6 खरीदने हैं और यहां पर कह रहा है इन सबको 3 के 5 की दर से बेच दिया। यहां 2 जगह खरीदा जा रहा है, यहां 2 जगह। तो देखिए, तो 2 रुपया में कितने अंडे खरीदा गया? 1 अंडे। और कीजिएगा जरा, 2 अंडे का दाम कितना है? 1 रुपया। तो 1 का बटे में 2, कितने अंडे का? 6 का। प्लस 2 अंडे का दाम कितना है? 1 रुपया। तो 1 का कितना? बटा 2 कर दे। 6 का कितना? तो गुने 6, ये 6 अंडे का दाम। उतने ही का मतलब फिर 6 ही। डन। 3 का क्या रुपया? 2 रुपया। 3 अंडे का दाम कितना है? 2 रुपया। तो 1 का कितना? तो 2 बटा 3 रुपया। कितने का दाम चाहिए? 6। देखिए कितना सिंपल, 6 उतने ही, ये उतने ही का ध्यान दीजिएगा। 6 यहां खरीदा इस रेट से तो 6 इस रेट से। क्या मिला आपको? 3 और 2 दूना 4, कितने मिले? 7 मिले। ये क्या है? आपका सीपी है। एक लाइन काफी है मेरे दोस्त। अब कह रहा है 3 रुपया की 5 की दर से बेच दिया सबको। तो सबको में तो 2 बार खरीदा ना, एक बार यहां खरीदा 6 और एक बार यहां खरीदा 6। तो सबको का मतलब क्या? 12 अंडे हुए। सबको का मतलब क्या? 12 अंडे हुए। तो एसपी निकल जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 अंडे का दाम कितना? 3 रुपया। सबको 5 अंडे को कितना में बेचा? 3 रुपया में बेचा। 5 अंडे को कितना में बेचा? 3 रुपया में बेचा। कितना में बेचा? 3 रुपया में। तो 1 को कितना में? बटे में 5। कितने को? 12 को। हो गया।
सबको 12 क्यों किए समझ में आया? 6 अंडे का सीपी 6 अंडे का तो 12 का हुआ ना, और सबको बेच दिया यानी 12 को बेचेगा तो क्या मिलेगा आपको? 12 तिया 36 अब बटे में 5, कहानी खत्म। तो ये क्या है? बेचना है, यानी ये एसपी है, और एसपी जब बड़ा होता है तो लाभ प्रतिशत होता है। इसमें से सीपी को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/5 आपका। मैं आपके लिए बता रहा हूं, नहीं तो अभी तक मैं बना दिया रहता। लाभ कितना है? 1/5। लाभ कितना है? 1/5। तो लाभ गुने 100 तो आप जानते हैं। सीपी कितना है? 7। बस एक लाइन में 5 दूना 10, 20/7 आपका आंसर कोई होगा। 7 तिया 7 दूना 14, 6 20/7 आपका आंसर एक लाइन में बन गया। बारीकी से समझिएगा, मुझे आपको समझाना था, ये सारा का सारा क्वेश्चन है यहां पर मैंने बताया। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप इसी तरह से एलसीएम का सहारा लेकर के बना सकते हैं। बिना एलसीएम का भी बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह के कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।